हे नर्मदा के लाल गणपति के बेटा बेटियों, गजानन मणि के बेटा बेटियों, ध्यान पूर्वक आप उनकी कथाएं सुन रहे हैं। आपसे ज़्यादा भाग्यवान कोई नहीं। हे बेटा बेटी, जिन्होंने जन कल्याण के लिए सेवाओं में प्रकटीकरण किया, पहले अध्याय में बताया। दूसरे अध्याय में बंकटलाल के घर पहुंचे, स्वर्ग बना दिया उनके घर को, पंढरपुर बना दिया और शिव लीला दिखा दिया। तीसरे अध्याय में जान राव को जान वापस दे दी, एक मृत आदमी को जान दे दी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये नहीं बचेगा, और उसे चरण तीर्थ दिया गया और वो जिंदा हो गया। चौथे अध्याय में गजानन महाराज को अग्नि नहीं मिली तो उनने अग्नि प्रकट कर दी। पांचवें अध्याय में भास्कर पाटिल के खेत में पहुंच गए और पानी मांगे तो उन्होंने पानी नहीं दिया, भला बुरा कहा, जितना बुरा बन सके उतना बुरा बोल डाला। चंडाल तक कह डाला, रे चंडाल उधर कहाँ जा रहा है? बोले बावली जा रहा हूँ। बोले 12 वर्ष से ये बावली सूखी है। उसको गजानन महाराज ने जलमग्न कर दिया। धन्य है प्रभु, जिस घर में भी आपकी कथा हो रही है और जो भी इन कथाओं को सुन रहे हैं वो सारी व्यथा से मुक्त रहेगा। हे बेटा बेटियों, ध्यान पूर्वक इनकी कथाओं को सुनो और कोई चिंतनीय विषय, थोड़ी देर की बात रहती, चिंतनीय विषय मत रखो, मन पवित्र होगा। आपके हृदय में पवित्रता आएगी, सब रोग दोष का निवारण होगा, चाहे कुछ भी हो, कोई भी कठिनाई हो, सबका निराकरण होगा। छठवें अध्याय में मधुमक्खी ने काट लिया, मधुमक्खी की चादर ओढ़े बैठे सारे भक्तगण भाग गए, भुट्टा खाने के लिए आए। लेकिन गजानन महाराज को के शरीर पर ऐसी जगह नहीं थी जहां मधुमक्खी नहीं बैठी थी, पूरे शरीर को ढक लिया था, चादर ओढ़ लिया था, काली चादर, और पूरी काया में दम सम के डंक घुस गए थे। बंकटलाल बड़ा व्यथित हुआ, रोने लगा। क्या करूं, मेरी गलती थी, मैंने भेजा था भुट्टा खाने के लिए। लेकिन गजानन महाराज ने ऐसी लीला दिखाई कि जो सोनी आया था डंक निकालने वाला, उसका चिमटा कोई काम नहीं आया। कुंभक से, योग शक्ति से पल भर में पूरे डंक निकाल दिए। हे गजानन महाराज, धन्य है तुम्हारी लीला। इसके बाद 7वें अध्याय में बड़ी अद्भुत लीला की है गजानन महाराज। दोनों कथाएं आपने सुनी, लेकिन इसका सार सुनना बहुत जरूरी है। क्या सीखा आपने, क्या पाया, और गजानन महाराज कैसे आए सेगांव में, किन के कारण आए, कितने लोगों का उनका उद्धार करना था और अहंकार का पतन करना था। महादा पाटिल, बड़े संभ्रांत, जिनके 2 बच्चे, कड़ता पाटिल और कूका पाटिल। कड़ता पाटिल के 6 बच्चे, खंडू, गणपति, मारुति, नारायण, हरि और कृष्णा, ये 6 भाई थे। कड़ता पाटिल खत्म हो गए। कूका पाटिल चाचा थे जिनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने इनको पाला पोसा और विट्ठल की परम भक्ति थी, तो उस घर में धन और कनक संपदा सब आ गई। और पहले से भी महादा पाटिल जो है, गोमा जी संत का आशीर्वाद था उन्हें। कोई भी संत का आशीर्वाद अगर होता है तो बहुत मुश्किल से उनका हाथ हटता है, और उनके घर के बाल बच्चे बिगड़ते हैं तो कोई ना कोई लीला भगवान करते हैं, और वही लीला गजानन महाराज के साथ है। गजानन महाराज बंकटलाल के यहाँ रहते। गजानन महाराज का भी बेहद प्रेम था बंकटलाल से, जिनके घर से प्रसिद्ध हुए, जिनके घर से अनेकों चमत्कार बताए। 1 अध्याय से 6 अध्याय तक की कथा जो है बंकटलाल के घर से ही हुई। अंतर ध्यान हो जाया करते थे और लीला बताकर आ जाते थे। इसके बाद जब 7वें अध्याय में प्रवेश होता है तो बंकटलाल से कहने लगते हैं साईं गजानन महाराज कि प्रापंचिकों के घर मुझे मत ना रहने दो। प्रेम ऐसा भरत जैसा
और बंकटलाल का भी प्रेम जो है भरत जैसे राम से प्रेम करते हैं। राम है गजानन महाराज और भरत है बंकटलाल, ऐसा अद्भुत प्रेम। और जिनके यहाँ इतनी लीलाएं दिखाई दी गई थी, जिनने अपनी धन संपदा जायदाद सब चरणों पर रख दिया और खुद नौकर बन के उस घर में रहता था, ऐसी गजानन महाराज की सेवा हुआ करती थी। उसके बाद गजानन महाराज कहने लगे कि मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। आंख से अश्रुधारा बही, सैलाब आ गया अश्रुओं का, हृदय द्रवित हो गया, रोम रोम में जो भक्ति थी वो उमड़ कर कहने लगी कि मेरे से क्या गलती हो। तब गजानन महाराज ने कहा कि मुझे प्रापंचिकों के यहाँ रहना ठीक नहीं है, साधु लोग, मैं आया जाया करूँगा, मेरा प्रेम बरकरार रहे, मेरी आत्मा यहीं रहेगी, तेरे यहाँ लक्ष्मी की सदा वर्षा होती रही, तू चिंता नहीं करना, जिस काम से मैं आया हूँ उस काम को मुझे करने दे। वहाँ पर हनुमान जयंती में हनुमान उत्सव हो रहा था, बोले मैं हनुमान उत्सव देखने जाऊंगा और हनुमान मंदिर में रहूँगा। जाते हैं और हनुमान मंदिर में जाके बैठ जाते हैं। गांव के लोग, सभी लोग पहले गजानन महाराज के पैर पड़ते, फिर हनुमान जी के पैर पड़ते, तब पाटिल बंधुओं से नमस्कार करते। पाटिल बंधु को ये देखा नहीं गया। कुका जी के सात्विक प्रभाव के कारण इन चाचा जी के भरोसे इनने बहुत धन कमा लिए थे और धन कमाने में बहुत अहंकार आ गया था। और जिसमें हरि पाटिल हनुमान जी की भक्ति करता था और पहलवानी करता था और उसे किसी ने चित नहीं किया था, आज तक किसी ने अखाड़े में उसको गिराया नहीं था। हरि पाटिल ने देखा, कृष्णा पाटिल ने देखा, हरि पाटिल नाम ले दिया, कृष्णा पाटिल ने देखा कि ये क्या तमाशा हो रहा है। ये नंगे साधु के लोग नमस्कार चमत्कार कर रहे हैं, फिर हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं, उनको नमस्कार, और तीसरा नंबर हमारा लग रहा है। ये कौन सी लीला, कैसी उल्टी गंगा बहने पर लगी। गांव के लोग पहले हमारे पैर पड़ते थे। गजानन महाराज के पास चला जाता है और कहता है कि ये लीला मत दिखा, नंगे पागल साधु गांव के लोग तेरे पैर पड़ रहे हैं, हमारा रहने का क्या मतलब है। हमें तो डूब कर मर जाना चाहिए कहीं। अगर तू ताकतवर है तो मेरे से कुश्ती लड़ ले। तब गजानन महाराज ने हास्य स्मित किया, मैं नीचे बैठ जाता हूं, तू मुझे उठा के दिखा दे, फिर बाद में कुश्ती लड़ेगी, देखा जाएगा। गजानन महाराज जमीन पर बैठ गए। कृष्णा पाटिल थक गया, एक पहर तक उनको उठाते रहे, हाथ तक नहीं हिला उनका, जमीन पे हाथ टेक कर बैठे। हतप्रद हो गया, आश्चर्यचकित हो गया और चरणों पे नतमस्तक हो गया और कहने लगा कि तुम योगेश्वर, मैंने तुम्हारी महिमा जान ली है। अविचल पहाड़ की तरह तुम स्थिर हो, हाथी की तरह तुम्हारी ताकत हो, और उसके बाद भी आप इतने नम्र। सियार शेर के सामने क्या करेगा। हे गजानन महाराज, मेरे अहंकार का पतन हो गया और वो चरणों पर गए। इतने में वो उनके चारों भाई आ गए। चारों भाई बोल रहे, क्या हो रहा है हरि पाटिल, तुम तो इसके सामने हाथ जोड़ रहे और तुम ही हाथ जोड़ने लगोगे तो क्या होगा, हमको कौन पूछेगा। तब चारों भाई ने अखबार भर गन्ना ले आए और बोले उससे कि ज्ञानेश्वर भगवान ने जो चमत्कार दिखाया है कि आत्मा सबके अंदर रहती है, भैंस के पीठ पर लाठी चलाई गई और जितनी लाठी चलाई गई उस सब जो लोर ज्ञानेश्वर मावली की पीठ पर निकली। और उसके बाद भी भैंस के मुख से उन्होंने वेद पढ़ाया। कम से कम तुम इतना करो कि हम तुमको गन्ने से पीटेंगे।
पर तुम्हारी लोर तुम्हारे परमात्मा को जाना चाहिए, तुम्हारी पीठ में नहीं लगना चाहिए। तब हम समझेंगे कि तुम भी योगेश्वर हो। एक पहर चारों भाइयों ने गन्ने से इनकी पिटाई, एक भी लोर नहीं उछरी। आश्चर्यचकित हो गए, गिर पड़े। धन्य प्रभु, धन्य तुम्हारी लीला, हमको क्षमा करना। एक परमात्मा से हमने बहस कर ली जो हमारे सुधार के लिए आए, हमारा अहंकार शून्य करने के लिए आए। किसी संत की हमारे पर कृपा थी, लेकिन थोड़ा सा धन आने के कारण हम उद्यमी हो गए, अहंकारी हो गए, रेतू से बात करने लगे। हे महाराज, हमको क्षमा करना। गजानन महाराज उनको क्षमा कर देते, क्योंकि वहाँ पर संत की कृपा थी। और संत की कृपा के बाद जो उनके चाचा थे वो विट्ठल रुक्माई के परम भक्त थे। और जब विट्ठल रुक्माई के परम भक्त हो जाते हैं और वहाँ के लड़के बच्चे बिगड़ने लगते हैं, अहंता आ जाती है, तो विट्ठल रुक्माई सच्चे गुरु की पद स्थापना कर देते हैं। और गजानन महाराज वहाँ स्थापित हुए, प्रकट हुए और लीला दिखाने लगे। विट्ठल रुक्माई की कृपा ही गजानन महाराज। गन्ने से पीटा गया और उसके बाद भी उन्होंने उन्हें क्षमा कर दिया। कहने लगा भास्कर पाटिल, इन अहंकारियों के बीच में अपने को नहीं रहना, चलो आ कोली। तब गजानन महाराज ने उनसे कहा कि तुम, याद है तुम्हें, तुम्हारे अंदर भी कितना अहंकार था। तुमने मुझे पानी पीने के लिए नहीं दिया, और जब सूखी बाउली में पानी आया तो तुम्हारे हृदय में परिवर्तन आ गया। इनके हृदय में भी गंदा नाले का पानी बह रहा है। अगर मैं पवित्र नहीं कर सका तो किस काम के लिए मैं सेगांव में आया हूँ। धन्य है गजानन गुरु की कृपा। इसके बाद गजानन महाराज का एक और लीला दिखाते हैं। कूका पाटिल कहते हैं कि रे खंडू, तेरी शादी को बहुत वर्ष हो गए हैं और तू योगेश्वर, गजानन महाराज पर तेरी कृपा हो गई है। तू उससे एक मेरे लिए पोता क्यों नहीं मांग लेता, एक कुल दीपक, एक कुल चिराग क्यों नहीं मांग लेता। ये कुल का वंश कौन चलाएगा। आज तक इस घर में बच्चे की उत्पत्ति नहीं हुई। तुम 6 भाई हो, सबसे बड़े तुम हो, कम से कम तुम्हारे यहाँ तो पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जानी चाहिए। मेरी इच्छा है कि तुम्हारे पुत्र को मैं देख लूं। तब खंडू पाटिल गजानन महाराज के चरणों में जाकर कहता है कि तू योगेश्वर है। उनके अंदर जो अहंकार था, अहंकार तो समाप्त हो गया था, लेकिन उनके बोलने का मार्दव खत्म नहीं हुआ था। वह अहंकारी भाषा में बोलते थे, छोटे बड़े गरीब अमीर सबको। तब उनसे मांगने लगा कि मुझे एक पुत्र दे दो। मेरे चाचा कहते हैं कि कुल दीपक होना चाहिए और तुम दे सकते हो। गजानन महाराज ने कहा कि तुम्हारे पास धन संपदा है, तुम धन संपदा वाले की भगवान बहुत सुनता है, तुम उनसे मांग लो पुत्र। बोले नहीं, धन संपदा किसी के काम की नहीं। पानी गिरता है जब फसल पैदा होती है, और पानी गिराना मेरा काम नहीं, परमात्मा का काम। तुम्हारी लीलाएं अनंत है। तुम मुझे एक पुत्र दीजिए जिससे मेरे घर में चिराग जलेगा, रोशनी होगी, कुल चलेगा। तब वो उनकी पत्नी को बुलाते, तुम्हारी कांता को बुलाओ। और कांता झोली फैलाकर बोलती कि महाराज घर में रोशनी दे दो, एक कुल दीपक दे दो। तब महाराज उनकी झोली में फूल फेंकते हैं और उनको पुत्रवती होने का आशीर्वाद देते हैं, और 1 साल में वो पुत्र होता है और कृष्ण लीला की तरह वो बड़ा होता है। इसी गांव में एक और कथा आगे बढ़ती है।
ये कथा का सारांश इसलिए सुनाना पड़ा कि बहुत महत्वपूर्ण कथा है, कुछ सीखने लायक कथा है। और जो इस कथा को सुनेगा उस घर में अहंकार का निवास नहीं होगा, उस घर में सारे क्लेश की मुक्ति होगी। और जितने भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हूँ जाके देखिए, इन सब का पतन होगा। सौभाग्य का सूरज आपके घर में उदित होगा, मंगल वर्षा होगी, धन वर्षा होगी, सब चीज होगी, सब प्रकार की शांति आएगी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। हे बेटा बेटियों, गजानन महाराज तुम्हारी लीलाएं अनंत है, तुम्हारे गजानन गुरु की लीलाएं भी अनंत है। देखो कितना चमत्कार करे, कितना अहंकार को कितना सहन करे उन्होंने। गन्ने से उनकी पिटाई हुई एक पैर तक, गाली देते गए और गन्ना से पीटते गए। बताओ, उसके बाद भी उनका, क्योंकि उन पर पहले संत कृपा थी। संत कृपा होती है तो आदमी धन आता है और फिर धन में अहंकारी हो जाते हैं। इस अहंकार को दूर करने के लिए विट्ठल रखमाई ने गजानन महाराज का प्रकटीकरण किया और पुत्र मांगे तो पुत्र भी दे दिया। एक और दूसरा दल, देशमुख दल, बच्चे की कृष्ण लीला और रौनकता के कारण देशमुख दल जो है वो ईर्ष्या करने लगा। एक बार खंडू पाटिल ने बड़े प्रेम से बोला महार से कि सरकारी कागजात मेरे अकोला की कचहरी में दे देना। तब उसने साफ मना कर दिया कि मैं देशमुख दल का आदमी, मैं तुम्हारा काम नहीं सुनता। उसने फिर भी बोला कि बड़ों से ऐसी बात नहीं करते, चाहे देशमुख दल का हो चाहे मेरे दल का हो। छोटों को इस तरह बात नहीं करना चाहिए, और इस तरह बात करना तेको क्या देशमुख ने सिखाया है क्या? बोले वो कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी जो आज्ञा है उसको होली का शोर समझता हूँ, और बोम भी उड़ाया वो करके नहीं करता तेरा काम, जा। उसको जोर से गुस्सा आई, उनने एक लकड़ी निकाला और हाथ पे पटक दिया, हाथ टूट गया। देशमुख को आनंद आ गया कि अच्छा है, बदला लेने का मौका। थाने में जाके खरी खोटी रिपोर्ट लगा दी, मनगढ़ंत रिपोर्ट भी लगा दी, और उसके बाद राजदूत पुलिस के लिए थाने से निकलने लगे कि इसको गिरफ्तार करना। खंडू पाटिल के चारों भाई घबरा गए, और खंडू पाटिल स्वयं घबरा गया। जो इज्जत से जीता था, सर उठा के जीता था, आज उसको हथकड़ी लगने लगी। इस प्रकार का परिहास। देशमुख के दल के आदमी बहुत प्रसन्न कि आज खंडू पाटिल को हथकड़ी लगने वाली है और गांव में से उसे ले जाने वाले। उनने हर प्रकार का अकोला जाके प्रश्न किया, राजनीति भी किया, कुछ नहीं हुई। पर उसके ध्यान में आया, यार जिसको हमने गन्ने से पिटाई की और लोर नहीं आई उसको, और उसने क्षमा कर दिया, चलो उससे विनती करते हैं, उसके पैरों पे जाकर गिरते हैं। मेरा चीरहरण होने वाला है कौरवों की सभा में। ये देशमुख दल मेरे लिए कौरव हो गया, और मेरी प्रतिष्ठा जो है वो पांचाली है, उसका चीरहरण करने में लोग लगे। हे भगवान, तुम खंबे से प्रकट हो जाते हो। भक्त प्रहलाद के लिए तुम खंबे से प्रकट हुए, तुमने बिल्लियों को बचा लिए, नामदेव के साथ खाना खाया आपने, जना के साथ काम करे, कंडे थोपे, हर एक प्रकार काम करे, सबकी मनोकामना पूरी करे। मेरा वक्त आया तो हे प्रभु क्यों नहीं बोल रहे? गजानन महाराज को दया आई, बोले चाहे वो कितने भी कर ले, तुम्हें हथकड़ियाँ नहीं निकली लगी। आखिर ऐसा विचार, जांच हुई, और जांच होने के बाद वह निर्दोष साबित हुआ, और गजानन महाराज ने उसकी इज्जत बचा ली। बोलिए सर्वसमर्थ गजानन गुरु महाराज की जय। हे बेटा बेटी, कभी भी आपके घर की बेइज्जती नहीं होगी। कोई आपके घर हाथ उठा नहीं सकता, कोई तंत्र विद्या नहीं चला सकता, कोई जादू टोना टोटका नहीं कर सकता। किसी भी प्रकार के दोष, पैतृक दोष, मांगलिक दोष, जो भी दोष है वो दोष का निवारण होगा। जहाँ गजानन मणि रहेगा, नर्मदा का लाल मणि
कि घर में ये सब चीज़ें प्रवेश नहीं होगी। जो इन कथाओं को सुनेगा उनका सर्व कल्याण होगा। गजानन बुद्धि के देवता है, ज्ञान के देवता है और शुभारंभ में उन्हीं की आवश्यकता होती है और निर्विघ्न काम को समाप्त करते हैं। आपका जीवन निर्विघ्न समाप्त हो जाए, कोई आपका शत्रु नहीं रहेगा, सब मित्र रहेंगे जहाँ गजानन महाराज रहेंगे। बोलिए सर्वसमर्थ गुरु गजानन महाराज की जय।